क्या आप भी पीटी में एक बिगिनर हो और स्पीकिंग मॉड्यूल का नाम सुन के ही नर्वस हो जाते हो? आपको नई आइडिया है कि स्पीकिंग में फंबल कैसे नहीं करना है, स्पीकिंग में हमको फ्लुएंसी कैसे मेंटेन करनी है, और मे बी आप वन लाइन स्ट्रैटेजी और टेम्पलेट्स के लिख के कंफ्यूज्ड हो, देन दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीटी मॉड्यूल में हम स्पीकिंग में कैसे 90 ओवरऑल अचीव कर सकते हैं और एक्सटेंडेड स्पीकिंग एज वेल एज शॉर्ट स्पीकिंग में हम 90 अचीव कर सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन हमारे पीटी स्पीकिंग मॉड्यूल का है दैट इज कॉल्ड रीड अलाउड। इन रीड अलाउड आपको एक टेक्स्ट दिया जाएगा एंड उस टेक्स्ट की लेंथ 35 सेकेंड्स की रहेगी एंड आपको वो 35 सेकेंड्स में वो टेक्स्ट एंटायरली रीड करना है। आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू हियर अ बीप साउंड आफ्टर विच यू हैव टू स्पीक द एंटायर टेक्स्ट। अब जो रीड अलाउड है एग्जाम में 6 to 7 अपीयर होंगे बैक टू बैक एंड लाइक आई मेंशन टेक्स्ट जो है वो आपको रीड करना है। सो आई एम गोइंग टू read a question right in front of you. So here is the text that you can see. Like I mentioned, 35 seconds is my preparation time. So in this 35 seconds, I can prepare. I can read it entirely in my head और आप बोल के भी पढ़ सकते हो. And उसके बाद जैसे ही 35 seconds खत्म होंगे आपको बीप के साउंड के बाद इसको रीड करना है. So I will just read it for you. Mass strandings of whales are a recurring issue in Australia and New Zealand. In recent years, multiple events have highlighted the severity of this problem. For instance, in April 2024, around 160 pilot whales stranded on a Western Australian beach, prompting a significant rescue operation by marine biologists and wildlife officers. Just simply read it. Take pauses wherever it is required. इसका सबसे बड़ा myth यही होता है कि pause नहीं लेना होता है. Pause of course necessary है, but punctuation marks पे ही. अगर full stop है, comma है, तो आप pause ले सकते हैं. Otherwise, you don't have to take a pause. And speak naturally and try to pronounce every word clearly. Okay. Moving forward, हमारा second question type है repeat sentence. Repeat sentences are the most important question in PTE speaking because they contribute your scores towards your listening module as well. तो ये that is why ये बहुत important question type है हमारा. होता क्या है इस question type में? It's very simple to understand. आपको एक sentence सुनाई देगा. That sentence is going to be of 3 to 5 seconds. Around 10 to 12 sentences आपको exam में appear होंगे and आपको वो sentences attempt करने हैं. Let's say the sentence is, I'm going to Australia next week for my further studies. You heard the sentence, now you have to repeat. You are going to hear a beep sound as well. So, जैसे ही वो beep sound आपको सुनाई दिया, उसके बाद आपको आपका sentence repeat करना है. Now one tip from my end, अगर आप new हो PTE में, आपको नहीं idea PTE क्या है, तो आपको डे 1 से ही इसकी प्रैक्टिस करने से पहले आपको अपने आप को एक्सपोज करना है टू मल्टीपल एक्सेंट्स बिकॉज रिपीट सेंटेंस इज डिफिकल्ट एज वेल फॉर सम ऑफ द स्टूडेंट्स बिकॉज दे कंप्लेन कि एक्सेंट समझ में नहीं आया, सुनाई नहीं दिया प्रॉपरली. वाई? बिकॉज दे आर नॉट सो यूज्ड टू द मल्टीपल ब्रिटिश एक्सेंट्स और अमेरिकन एक्सेंट, कैनेडियन एक्सेंट. सो यू हैव टू एक्सपोज योरसेल्फ टू मल्टीपल एक्सेंट्स फ्रॉम द डे 1. So the third question of PTE speaking is describe image. डिस्क्राइब इमेज में लाइक आपको आइडिया होगा ही अराउंड 5 पिक्चर्स आपको एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं. अब ये जो पिक्चर्स हैं ये वेरी करते हैं. इट कैन आइदर बी बार ग्राफ्स, लाइन ग्राफ्स, पाई चार्ट्स और मे बी इवन रैंडम पिक्चर्स. सो आज हम अभी लेट्स स्टार्ट विद द बार ग्राफ बिकॉज ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है आफ्टर द चेंजेस इन PTE. मैं आपको एक स्ट्रक्चर फ्लैश करूंगी. This is the structure that I have used in my exam and that is the structure that I also make my students use in their exams. It's a standard structure. You don't have to use it line by line as it is, but आपको एक structure इस तरीके से ही follow करना है. जो sequencing रहेगी वो आपको इसी तरीके से follow करनी है. Let's say इस सामने मेरे bar graph है, so इसको मैं इस तरीके से describe कर सकती हूँ. The first line can go like, the bar graph illustrates information regarding internet users who have accessed via a mobile phone GB in the year of 2011. The x-axis represents data regarding the age group starting from 16 to 24 and ending at 65 plus, and the y-axis provides information regarding percentage. It is clear from the data that the age group of 16 to 24 have accessed the maximum amount of internet, that is around 70%. And the age group of 65 plus have accessed the least amount of internet, that is only less than 10%. Overall information regarding internet users who have accessed via mobile phone GB in 2011 is provided in this data. So that is the structure that you can use. In the fourth line, if you have some time left, you can also add an extra line. अभी इसमें हमने highest and lowest बताया. आप कुछ extra भी data दे सकते हैं like 25 to 34 का इतना % था. आप compare कर सकते हैं. आप ये भी बोल सकते हैं that
as the age increases, the excess of internet has steadily decreased. So you can use dramatic figures, and if you need a detailed description of all of these things, then I'm going to add a link in the description box. So जो fourth question type है हमारा PT speaking में, that is called rhetorical lecture. Now, as the name suggests, rhetorical lecture में आपको एक lecture सुनाई देगा. Lecture is going to be a monologue. There are not going to be two speakers, एक ही speaker होगा. एंड लेक्चर कोई भी टॉपिक के ऊपर हो सकता है. द टॉपिक इज ऑफ कोर्स अननोन, बट टॉपिक बहुत ही जनरल रहता है. लेट्स से एग्रीकल्चर है आपका टॉपिक, फार्मिंग आपका टॉपिक है, ग्लोबलाइजेशन आपका टॉपिक है. तो ऐसे कोई जनरल टॉपिक के ऊपर आपको एक लेक्चर आएगा. लेक्चर इज गोइंग टू बी ऑफ अराउंड 1 minute टू लेस देन 1. अब ऑडियो जो है वो आप सुनेंगे, राइट, एंड देन ऑडियो को सुनते सुनते यू हैव टू मेक नोट्स. आपको एग्जाम में रिसोर्सेज मिलने वाले हैं. दे आर गोइंग टू गिव यू अ शीट एंड मार्कर्स टू मेक नोट्स. तो लेक्चर सुनते सुनते आप नोट्स बनाएंगे, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग. स्पीक क्या करना है, जो भी हमको लेक्चर में से समझ में आया, हमने जो भी पॉइंट्स नोट डाउन करे हैं, उसको हम वी हैव टू रिपीट. यू डोंट हैव टू रिपीट इट एज इट इज. आप रिफ्रेजिंग भी करके उसको रिपीट कर सकते हो. एंड फॉर दैट आई हैव क्रिएटेड अ स्ट्रक्चर which I'm going to put it right here as well. as आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पूरे PT स्पीकिंग टेम्पलेट्स की एक PDF मिल जाएगी. तो उसमें जिस भी क्वेश्चन में PT स्पीकिंग में एक स्ट्रक्चर की हमको जरूरत होती है, everything is included in that PDF. So yeah, in rhetorical lecture what you have to do, you have to use the structure, and जो भी कंटेंट आपने नोटबुक में नोट डाउन करा है वो आपको उसमें फिट करना है, and then you have to read it. Now, जो fifth question type है, that is called answer short questions. Answer short questions after the changes that have occurred in PT after 7th August, इसका जो weightage है वो speaking में आप contribute नहीं कर रहा है. Although it is a part of speaking module, but इसका जो weightage है अब वो listening module के towards shift हो चुका है entirely. So that is one major change जो इन्होंने किया है. And answer short questions में आपको basic questions आते हैं. The questions are very simple. Let's say the question is how many colors are there in a rainbow? It is a very simple question. What do we call a person who bakes cakes for you? So the answer is baker. So you can also give multiple answers. If you're not sure that it is called baker, you can say baker, cake maker. You can give multiple answers, और आप एक ही आंसर को 2-3 बार भी रिपीट कर सकते हो. So अगर आप श्योर नहीं हो कि आंसर क्या है तो आप मल्टीपल आंसर्स दो, बट आई वुडंट सजेस्ट कि आप इसको स्किप करो. इसका वेटेज ओवरऑल थोड़ा ऊपर वाले जो क्वेश्चन है उनसे थोड़ा कम है. सो आई डोंट थिंक आपको इसमें बहुत ज्यादा टेंशन देने की जरूरत है. मे बी ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, एंड जो भी अनफेमिलियर क्वेश्चन है उनको आप एक बार गो थ्रू करके उनको याद कर सकते हैं. Now comes the question जो अभी recently PTE में introduce हुआ है after 7th August. The name is summarize group discussion. Sequentially a question appear होगा. This is the 6th question type and it will appear twice in your exam. Now summarize group discussion का concept ऐसा है कि एक आपको discussion सुनाया जाएगा. जैसे कि rhetorical lecture में monologue होता है, यहाँ पे monologue नहीं है, 3 speakers रहेंगे. जो gender division है वो 2 females 1 male, और otherwise 2 males 1 female का रहेगा. So you have to differentiate between the voices as well. What you can do, and I have done that as well in my test, I created 3 columns in my when the group discussion started. You are going to get your notes, right? So आप वहाँ पे 3 columns create कर सकते हो. फिर speaker 1, speaker 2 and speaker 3 का आप एक heading कर सकते हो. जो speaker 1 बोल रहा है वो आप उसमें लिखिए, जो speaker 2 बोल रहा है वो उसमें, and speaker 3 जो बोल रहा है वो उसके column में लिखिए. That is how you can create your notes, and after that you have to speak कि आपको उस group discussion में समझ में क्या आया. So यहाँ पे एक जब ये क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुआ था तो थोड़ा सा मिसकंसेप्शन था कि क्या हमको इस ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है. सो आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है, आपको बस उसकी एक समरी देनी है कि आपने जो पूरा ग्रुप डिस्कशन सुना उसकी समरी क्या थी, आपको समझ में क्या आया. एंड ये जो पूरा ग्रुप डिस्कशन का ऑडियो है वो 3 मिनट्स का रहेगा, लेकिन आपको 3 मिनट्स तक आंसर नहीं देना है, आपको आंसर 2 मिनट्स तक ही देना है. So 3 minutes for the audio and 2 minutes for you to speak. So overall one question is becoming for 5 minutes and 2 questions are going to appear. So I am going to put the structure on the screen as well कि मैं किस तरीके से बोलती हूँ, and मैं PDF भी आपको share कर दूंगी. And not you shouldn't worry because we are going to create a specific video for summarized group discussion that is going to be uploaded very soon. So the next and the last question type is respond to a situation. So this is the last question type of your speaking module. Respond to a situation में आपको एक situation दी जाएगी. ये question already added था PT कोड में पहले से,
बट पीटी एकेडमिक का असेस करने का जो तरीका होता है इस क्वेश्चन को वो थोड़ा डिफरेंट होता है। पीटी एकेडमिक में आपको ज्यादा कंटेंट आपसे एक्सपेक्ट करा जाता है, जो पीटी कोर में भी करा जाता है, बट टू एन एक्सटेंट यहाँ पे ज्यादा करा जाता है। सो द सिचुएशन इज गोइंग टू बी वेरी नॉर्मल। इट इज गोइंग टू बी अ सिचुएशन जो शायद आपने लाइफ में कभी फेस भी करी हो, और अकेडमिक रिलेटेड ज्यादा सिचुएशन रहती है, या जनरल टॉपिक, जनरल लाइफ के बेसिस पे सिचुएशन रहेगी। नाउ लेट्स से द सिचुएशन सेज दैट यू आर द कोऑर्डिनेटर ऑफ अ लाइब्रेरी, or you are the in charge of the library, and the people who are coming there, they are creating a mess. So you have to talk to them very politely, and then you have to request कि ऐसा नहीं होना चाहिए। So आप इस situation में क्या करोगे? What would you say to them? So इस तरीके का कोई situation आपको दिया जाएगा। So we can use a structure in this. The structure I'm going to put in the screen again. You can have a look at the structure. So if it's a formal situation, you can use phrases like, or you can start with, hi everyone, I hope you're doing well. I wanted to discuss something very important with you all, so is it a good time to talk? Something like that. So with a formal situation. Agar informal situation hai, so you can go casual. So I will put the structures on the screen, as well as I have created a PDF for every kinds of situation. So if it's a situation where you have to apologize to somebody, I have some phrases for that. If it's a situation where you have to say thank you, where you have to express gratitude, तो उसके लिए कुछ phrases हैं। अगर आपको किसी से सॉरी बोलना है तो उसके लिए कुछ फ्रेजेस हैं। अगर आपको किसी से सजेशन मांगना है तो उसके लिए भी हमारे पास फ्रेजेस हैं। तो वो भी आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट। बट फ्रेजेस आर नॉट एवरीथिंग। आपको उसके बीच में सिचुएशन को असेस करके आपको कंटेंट भी ऐड करना रहेगा। So that is also one thing that you have to do. We are going to create a specific video that is going to cover everything that occurs in respond to a situation. ये भी एग्जाम में 2 आएंगे। इसके पूरा जो मार्क्स रहता है वो स्पीकिंग को ही कंट्रीब्यूट होता है, एंड सिचुएशन आपको सामने ट्रांसक्रिप्ट में भी दिखाई जाएगी, एज वेल एज ऑडियो भी प्ले होगा, एंड यू हैव टू स्पीक फॉर 40 सेकेंड्स। इवन इफ यू स्पीक फॉर 35 to 40 seconds, दैट्स फाइन इफ यू डिस्क्राइब द एंटायर सिचुएशन। ऑलराइट, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आई हैव ट्राइड टू कवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग कि स्पीकिंग में हम क्या स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं, एंड आपको जो भी पीडीएफ मैंने मेंशन करे वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Next video is going to cover each and every question type in much depth. Specific video बनेगा read aloud के लिए and every question के लिए, जिसमें हम sample answers and strategies भी include करेंगे, जो मैंने क्या use किया and everything we are going to include that. So like, share and subscribe if you like the video. Thank you.